दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है सुरमा शौरी और आप देख रहे हैं ज्ञान जरा हट के। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं सीरिया के बारे में, क्योंकि भाई साहब इस वक्त सीरिया के अंदर हो रही है बमबारी। और ये जो बमबारी है, अब शायद यहाँ पे आप लोगों को मेरे शब्दों का चयन गलत लगे, लेकिन मजेदार बात ये है कि जो बमबारी है, ये बमबारी उस इंसान और उस सरकार के खिलाफ हो रही है जिसे सीरिया के अंदर पावर में लाने के लिए आज से कुछ महीने पहले बमबारी की गई थी। जी हाँ, जिसको पावर में लाने के लिए बम गिराए, अब उसी के ऊपर बम गिराने पड़ रहा है। और अगर आप ज्ञान जरा हट के चैनल के रेगुलर सब्सक्राइबर हो और अगर आप मिडिल ईस्ट के इतिहास को बहुत लंबे समय से जानते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को भी इस घटनाक्रम के ऊपर आश्चर्य हो रहा होगा, क्योंकि ये इन लोगों का सारा रोज का है। ये लोग बिना एक दूसरे को मारे काटे एक दिन नहीं बिता सकते भाई साहब। जब तक दिन में 5-50 लोगों को ये मार ना दे, इन लोगों को सारा रोटी नहीं भाती। मार काट इन लोगों के सारा डीएनए में घुस चुकी है। ये न दूसरे लोगों को शांति से रहने देते हैं, न खुद शांति से रह सकते हैं। खैर जो कुछ भी हो, लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि भैया सीरिया के अंदर ये जो बमबारी हो रही है, ये बमबारी कर कौन रहा है? तो भैया ऐसा है कि जिस तरीके से बुखार की सबसे पहली दवा पैरासीटामोल होती है, ठीक उसी तरीके से मिडिल ईस्ट के अंदर इन लोगों का बुखार ठीक करने का काम सबसे पहले इजराइल वाले ही करते हैं। और इस बार भी इजराइल वाले ही लगे हुए हैं। इनफैक्ट इजराइल की जो प्राइम मिनिस्टर बोले तो हमारे बेंजामिन नेतन्याहू साहब, बेंजामिन नेतन्याहू ने वीडियो मैसेज डाल के सीरिया के लोगों से अपील करी है कि भैया टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम्हारा भाई अभी जिंदा है और यहाँ पीछे बम का स्टॉक पूरा भरा हुआ है। इस वजह से बमबारी बिल्कुल भी रुकने नहीं देंगे, और अगर ये सीरिया वाले ज्यादा तेज चले तो सीरिया को भी गाजा बना के रख देंगे। जी हाँ, इस तरीके की बातें हो रही। और अगर मैं पूरी ईमानदारी से बात करूं तो भाई साहब सिर्फ यहाँ पे बातें नहीं हो रही, पिछले तकरीबन 6 घंटों से इजराइल वालों ने सीरिया के ऊपर जिस तरीके से बमबारी करी है, मतलब सीरिया के अंदर सीरिया का जो प्रेसिडेंशियल हाउस है उस पे जाके ये लोग बम गिरा के आ गए। सीरिया की मिलिट्री का जो हेडक्वार्टर है उसको इन लोगों ने धुआं धुआं करके रख दिया। रिपोर्टर बेचारे रिपोर्टिंग कर रहे थे, ये उनको रिपोर्टिंग नहीं करने दे रहे, वहां पे जाके बम गिरा रहे। अल जजीरा, जी हाँ, हमारे रमेश का एक जिहादी वहां पे माइक लेके जिहाद करने में लगा हुआ था, मतलब फीमेल जिहादी थी, उसके पीछे इन लोगों ने जाके बम गिरा दिया। और सच्ची बोलूं तो यहाँ पे मेरे को बहुत सॉलिड डाउट चल रहा है, इन्होंने साला उसके ऊपर ही निशाना लगा के बम फेंका होगा, लेकिन निशाना चूक गया और बिल्डिंग उड़ गई। इतना ही नहीं, लाइव टीवी, जी हाँ भाई साहब, ये लाइव टीवी पे बम फोड़ने का एक नया चालू किया है इन इजराइल वालों ने। जब ईरान के ऊपर बमबारी कर रहे थे तो वहां पे भी लाइव टेलीविजन पे ही इन लोगों ने जाके बम फोड़ दिया। बेचारी रिपोर्ट भक्ति भरी। और अब कल सीरिया के अंदर एक हमारी मोहतरमा मतलब सीरिया की जो भाषा है उस भाषा में बेचारी रिपोर्टिंग कर रही थी, लेकिन इजराइल वाले तो इजराइल वाले बोले ना, प्राइम टाइम का फुटेज तो हम ही लेके जाएंगे। सो जब वो रिपोर्टिंग कर रही थी तभी इजराइल वाले पीछे से आए और बम फोड़ के चले गए, जिसके बाद में सीरिया की रिपोर्टर भी करके भाग गई ना। अब सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि भाई साहब सीरिया के अंदर ये इजराइल वाले बम गिरा क्यों रहे, और सीरिया के अंदर साला चल क्या रहा है, मतलब ऐसा क्या हो रहा है वहां पे जिसकी वजह से कलेश शुरू हो गया और अब इजराइल वालों को वहां पे जाके बम गिराना पड़ रहा है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को याद हो तो बशर अल असद के पावर से जाने के बाद में जब ISIS नाम के एनजीओ का ये इनोसेंट वर्कर, जी हाँ अब तो एनजीओ ही कहना पड़ेगा, और ये इनोसेंट ही है भाई, जो लोग इसे आतंकवादी मान रहे थे, जिन्होंने इसके ऊपर $10 मिलियन का इनाम रख रखा था, वो तो अब इसे गुड बाय बता रहे हैं, इसके साथ में बैठ के चाय पी रहे हैं, इसे जेब में हाथ डाल के स्टाइल में फोटो खिंचवा रहे हैं। तो अब जब उनको शर्म नहीं आ रही, जब उनको कोई आपत्ति नहीं है, तो अपने को क्या लेना देना। इस वजह से अब हम भी भाई साहब को इनोसेंट आतंकवादी ही कह रहे हैं। तो अमेरिका, तुर्की और इजराइल वालों की बैकिंग की मदद से आज से कुछ समय पहले जब ये इनोसेंट आतंकवादी सीरिया के अंदर पावर में आया था और बशर अल असद को इन लोगों ने जिस तरीके से निकाला था, उसके बाद में अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था, और उस वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि भाई सीरिया के अंदर भले ही ये लोग पावर में आ गए और भले ही आज ये सीरिया के अंदर सबका साथ सबका विकास की बात कर रहा है, लेकिन सीरिया के अंदर इस आदमी को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे सपोर्टर्स भी गए तेल लगाने, ये आदमी खुद ISIS का मेंबर था, जिसका मकसद क्या था, सीरिया और इराक के अंदर खलीफत, इस्लामिक खलीफत जो है उसको इस्टेब्लिश करना, मतलब कि सुन्नी मुस्लिम्स का जो एक छत्र राज है वो वहां पे इस्टेब्लिश होना चाहिए। इसी मकसद के साथ ये लोग लड़ रहे थे और यही लोग बाद में सीरिया के अंदर पावर में भी आ गए। तो अब आप मुझे बताओ कि भाई साहब जिस मकसद के साथ ये लोग सीरिया के अंदर इतने सालों से लड़ रहे थे, पावर में आने के बाद क्या ये इस मकसद को पूरा करने के लिए नहीं जाएंगे? ऑब्वियस सी बातें जाएंगे भाई, इनके जो सपोर्टर्स है वो तो सालों से भरे बैठे हैं। और इसी वजह से उस वक्त मैंने आप लोगों को कहा था कि भाई क्योंकि इन लोगों को आज वेस्टर्न कंट्रीज और दुनिया की जो अदर कंट्रीज है इनके साथ में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है, इस वजह से भले ही आज ये सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हो, लेकिन 2-4 महीने बाद ये लोग सीरिया के अंदर
कत्लेआम शुरू करेंगे उन लोगों का जो कि सीरिया के अंदर माइनॉरिटी। और अभी 4 दिन पहले यही काम इन लोगों ने सीरिया के अंदर करना शुरू किया। एक्चुअली में सीरिया के अंदर ड्रोज नाम की एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है जो कि साउथ ईस्ट सीरिया के स्वीडा नाम के इलाके में रहती है। अब देखो ऐसा है कि ये जो डोज नाम की कम्युनिटी है वैसे तो ये सीरिया के अंदर माइनॉरिटी है, लेकिन स्वीडन नाम के जिस इलाके में ये लोग रहते हैं उस इलाके में ये लोग मेजोरिटी में, तो इनका एक छत्र राज चलता है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो लोग इस वक्त सीरिया के अंदर पावर में आए हैं उन लोगों का मकसद पूरी तरीके से इस्लामीकरण है। दूसरे रिलीजन, दूसरे थॉट्स को ये लोग साला बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छा, वैसे यहाँ मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि जो ड्रोज नाम की कम्युनिटी सीरिया के अंदर रहती है ये वैसे तो शिया इस्लाम से निकले हुए लोग हैं, लेकिन शिया मुस्लिम से भी इनके जो रीति रिवाज है वो बहुत ज्यादा अलग है। तो अब ये जो सुन्नी मुस्लिम्स हैं ये सारा शिया मुस्लिम्स को ही मुस्लिम नहीं मान रहे हैं, तो शिया मुस्लिम से कट के निकले हुए लोगों को एक क्या ही मुस्लिम मानेंगे। तो ये लोग तो वैसे भी काफी लंबे समय से इन लोगों को निपटाने के चक्कर में थे। तो 4 दिन पहले इन लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया। इन लोगों ने डोज कम्युनिटी के कुछ लोगों को उठाया, जिसके जवाब में डोज कम्युनिटी के जो लोग हैं, क्योंकि ये लोग स्वीडा नाम के इलाके में मेजोरिटी में है, इस वजह से इन्होंने भी सीरिया के अंदर वो मिलिशिया जो कि सीरिया की करंट गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं उन लोगों को उठाना शुरू कर दिया। इनफैक्ट स्थिति ये हो गई कि ये लोग यानी कि डोज कम्युनिटी के लोग उन सीरियन मिलिशिया के ऊपर भारी पड़ रहे थे, और इसी वजह से उन सीरियन मिलिशिया के सपोर्ट में सीरिया के जो मौजूदा राष्ट्रपति है भाई साहब ने सीरिया की आर्मी को ये स्वीडा नाम के इलाके में भेज दिया, इस मकसद के साथ में कि भाई साहब वहाँ पे जो डोज कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं इनका अपने को कार्यक्रम करना है। तो सीरिया की आर्मी ने ना सिर्फ वहाँ पे जाना शुरू कर दिया बल्कि देखते ही देखते हमले भी चालू हो गए। अब इजराइल वालों को ये बात पता चली। अच्छा, अब यहाँ पे आपको ये जो डोज कम्युनिटी है और जो इजराइल है इसके रिलेशन के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि साल 1930 में जब इस पूरे के पूरे इलाके के ऊपर ब्रिटेन वालों का शासन हुआ करता था और जब ब्रिटेन वाले मैंडेट फॉर पैलेस्टाइन लेके आए थे जिसमें जूइश लोगों के लिए एक सेपरेट स्टेट बनाने की बात कही गई थी, उस मैंडेट को पूरे के पूरे अरब वर्ल्ड में जूइश ना होने के बावजूद भी सिर्फ इस डोज कम्युनिटी के लोगों ने ही सपोर्ट किया था। इतना ही नहीं, डोज कम्युनिटी के जो लोग हैं वैसे तो इनकी सबसे बड़ी तादाद सीरिया में ही रहती है, तो वैसा है कि टोटल 10 लाख के आसपास पॉपुलेशन है इन लोगों की, उसमें से 7 से 8 लाख लोग सीरिया में रहते हैं, 2.5 लाख से 3 लाख के आसपास लोग लेबनान में रहते हैं और 1 लाख के आसपास लोग जॉर्डन में रहते हैं। बट डोज कम्युनिटी के 1 से 1.5 लाख लोगों का नंबर ऐसा है जो कि इजराइल में भी रहते हैं, और इजराइल में रहने वाले डोज कम्युनिटी के जो लोग हैं, इजराइल की ये जो पॉलिसी है ना जिसके तहत हर एलिजिबल सिटीजन को आईडीएफ में कंपलसरी सर्विस देना पड़ती है, ये पॉलिसी इजराइल में रहने वाले जितने भी अरब कम्युनिटी के लोग हैं उन सब पे लागू नहीं होती, लेकिन ये जो डोज कम्युनिटी के लोग हैं इनके ऊपर लागू होती। जी हाँ, इजराइल की जो आर्मी है यानी कि इजराइल की ये जो डिफेंस फोर्सेस है, डोज कम्युनिटी के लोग ना सिर्फ उसे ज्वाइन कर सकते हैं बल्कि इनके लिए ज्वाइन करना कंपलसरी है। इस वजह से डोज कम्युनिटी के साथ इजराइल की जो रिलेशन है वो बहुत ज्यादा गहरे हैं। इनफैक्ट ये जो वीडियो है जिसमें 2 लोग इजराइल का झंडा एक मकान के ऊपर लगा रहे हैं, इस वीडियो में ना तो ये लोकेशन इजराइल की है और ना ही ये दोनों लोग इजराइल को बिलोंग करते हैं। ये लोकेशन एक्चुअली में सीरिया के अंदर डोज कम्युनिटी का जो गढ़ है यानी कि स्वीडा वहां की है, और ये दोनों बंदे जो इजराइल का फ्लैग वहां पे लगा रहे हैं ये दोनों बंदे भी डोज कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं। सो इस लेवल के ट्रस्ट वाला रिलेशन है इजराइल और डोज कम्युनिटी के लोगों के बीच में। इतना ही नहीं, कल जब ये खबर निकल के आई कि भाई सीरिया की जो आर्मी है उसने स्वीडा की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है, तो इस खबर के आने के इमीडिएट बाद आईडीएफ में डोज कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे लोग जाके इजराइल और सीरिया की जो बॉर्डर है, इजराइल और सीरिया की बॉर्डर पे खड़े हो गए और उन्होंने सीरिया के अंदर रह रहे डोज कम्युनिटी के लोगों को प्रोटेक्ट करने के मकसद से बॉर्डर क्रॉस करना भी शुरू कर दिया। सो ये वो सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से आज की तारीख में इजराइल की आर्मी को, इजराइल की एयरफोर्स को सीरिया के अंदर डोज कम्युनिटी के प्रोटेक्शन के लिए जाके बमबारी करनी पड़ रही है। इनफैक्ट इजराइल की जो प्राइम मिनिस्टर है यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने ये बात साफ साफ बोली है कि भाई सीरिया के अंदर रहने वाली डोज कम्युनिटी के लोगों को प्रोटेक्ट करना ये इजराइल का दायित्व बनता है। अब यहाँ पे बहुत लोग ये वाली बात भी बोल रहे हैं कि भैया क्योंकि इजराइल के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन का केस चल रहा है, इस वजह से बेंजामिन नेतन्याहू एक नया फ्रंट ओपन कर रहे हैं सीरिया के अंदर। और जिस तरीके का बेंजामिन नेतन्याहू का चरित्र है और जिस तरीके का इतिहास रहा है ये 100% पॉसिबल भी, लेकिन हम लोग यहाँ पे इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि भाई इजराइल की जो आर्मी है यानी कि ये जो आईडीएफ है, आईडीएफ के अंदर डोज कम्युनिटी के लोग बहुत बड़ी तादाद में काम करते हैं और वो लोग सीरिया में रहने वाली डोज कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए आज की तारीख में इजराइल और सीरिया की बॉर्डर क्रॉस करके सीरिया के अंदर जा रहे हैं। तो अब जब इजराइल की आर्मी के अंदर इस तरीके की सिचुएशन खड़ी हो रही है, जब इजरायली आर्मी के सोल्जर्स खुद इजराइल की गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, तो फिर आज इजराइल की एयरफोर्स सीरिया के अंदर जाके जो बमबारी कर रही है ये उसे करना पड़ेगी भाई। अपने लोगों को संतुष्ट करने के लिए डोज कम्युनिटी के लोग जो कि लिटरली इजराइल की आर्मी के अंदर सेवा देते हैं, इजराइल के लोगों को
प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान दांव पे लगाते हैं। आज जब उनके ऊपर बात आई है तो वाकई में ये इजराइल की आर्मी का दायित्व बनता है कि ये उन्हें जाके प्रोटेक्ट करें, और यही काम ये लोग कर रहे हैं। इनफैक्ट अमेरिका के जो राष्ट्रपति यानी कि डोनाल्ड ट्रंप, बोले तो हमारे गोलू बोलू, डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को ये बोला है कि भाई साहब ये जो आप बमबारी कर रहे हो सीरिया के अंदर, इस बमबारी को तुरंत बंद करो। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप की बात भी नहीं सुनी। अभी 2 घंटे पहले ही ये लोग एक बार फिर से सीरिया के अंदर जाके स्ट्राइक करके आए। इतना ही नहीं, सीरिया के अंदर ये जो डोज कम्युनिटी का इलाका है यानी कि जो स्वेडा नाम का इलाका है, इजराइल वालों ने इसे नो मिलिटराइज जोन घोषित कर दिया है। मतलब कि सीरिया की आर्मी को इसके अंदर घुसने की परमिशन नहीं है। अगर सीरिया की आर्मी ने इस इलाके में घुसने की कोशिश करी तो इजराइल वाले सीरिया की जो कैपिटल है यानी कि दमिश्क उसको भंगार करके रख देंगे। क्लियर कट वार्निंग दे दी है इन लोगों ने सीरिया वालों को। बेंजामिन नेतन्याहू ने सीरिया के ये इनोसेंट टेररिस्ट को साफ साफ शब्दों में बोला है कि भैया डोज कम्युनिटी के खिलाफ तुम लोग ये जो कर रहे हो इसे या तो तुरंत प्रभाव से बंद करो या फिर जूते खाना तो बहुत छोटा शब्द है, पूरी तरीके से पेल के रख देंगे। इस बात के लिए तैयार रहो। सो ये कहानी है। बाकी तो मैं हूँ आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे थे ज्ञान जरहट के। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।